कोई भी संप्रदाय हो, अपनी आस्था को आस्था तक ही सीमित रहने दो। आस्था को हकीकत में बदलकर दिनचर्या में परिवर्तित करने की झूठी और वह भी अथक कोशिशें करके अपने ही आस्था में कालिख पोतने का काम कोई भी मतावलंबी न करें। जैसे कि अयोध्या में मंदिर बनने तक मेरे दिल में भी 1-2% आस्था थी, लेकिन जब पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने का जो अविश्वसनीय नाटक किया गया, इतना ही नहीं, मूर्ति में परिवर्तन होने का ढोंग चरम सीमा से भी पार दिखाया गया, तो मेरे दिल से रही सही आस्था भी समाप्त हो गई। हकीकत तो यही है कि जो जितना अधिक दिखावा करते हैं, उनके दिलों में आस्था और श्रद्धा होती ही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का थोड़ा सा नाटक कर लो, परंतु पत्थर में हलचल होने की बेहूदी बातें सिर्फ पागलपन को ही दर्शाता है। जिस किसी भी तथाकथित विद्वान ने पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने का अप्रत्याशित काम किया, उसके तो दादा परदादा 20-30 पीढ़ियों तक जीवित ही रही होंगी। जब पत्थर में प्राण डाल सकता है, तो आदमियों की लाशों में क्यों नहीं डाल सकता है? लाशों में तो प्राण डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ प्राणों को रोकने की जरूरत पड़ती है। अब उस विद्वान को सेना के साथ सीमाओं पर ही भेजा जाना चाहिए, ताकि भारतीय जवान एक भी मरने न पावे। हालांकि इसी तरह की बातें बाइबिल में भी कूट-कूट कर भरी हुई हैं, लेकिन फर्क यह है कि ईसा मसीह लाशों पर ही प्राण डालता है, पत्थरों में नहीं। कोई भी किसी पर भी आस्था रखो, वहीं तक जहां तक सुनने वाले को थोड़ा ही सही विश्वास तो हो कम से कम, न कि वह आस्था ही एक मजाक बन करके रह जाए। तीर्थ जाते हैं, व्रत रखते हैं, अच्छा है, होना भी चाहिए। किसी के भी प्रति किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह कहना कि मुझे तो मेरे अमुक आराध्य ने अपने ही हाथों से खाना खिलाया, मेरे थक जाने के बाद उसी ने अपनी पीठ पर उठाकर ले गया था, इस तरह की बातें न आस्था है ना ही श्रद्धा। ऐसी बातें केवल उनके पागलपन को ही दर्शाता है। प्रत्येक संप्रदाय अपने अपने रीति रिवाजों को खूब मनाओ और दूसरों को भी मनाने दो। हाँ, जो कोई भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के लोगों की आस्था को हेय मानकर उस वर्ग के लोगों को ही हेय दृष्टि से देखते हैं, वही सबसे बड़ा अपराध है। यही आपस में कलेश का मूल कारण है, जो मानवता के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। एक अहम बात कि किसी भी संप्रदाय के लोग अपने आराध्य से दो ही परिस्थितियों में प्यार करते हैं, या तो उनके प्रति आस्था हो या फिर उनके प्रति डर हो। राम मंदिर, वैष्णो मंदिर आदि की घटनाओं से सिद्ध कर दिया है कि हिंदुओं को देवी देवताओं के प्रति न तो आस्था है ना ही डर।